मेरी गोवंडी मेरी जवाबदारी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट रेहान मेमन का एजेंडा गोवंडी में बदलाव लाना है। आज 8 अक्टूबर 2023 मुंबई महानगर पालिका 2 नंबर स्कूल में आम जनता के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड और मेडिकल चेकअप का इंतजाम किया गया और भी कई ऐसे कम किए और कहा गोवंडी सुधार लाना है। रेहान मेमन। रेहान मेमन जी, ये बताइए पोस्ट क्या रखते हैं आप? मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये बताइए, ये अभी जैसे मैडम ने कहा कि मतलब हम गोवंडी इलाके में काम कर रहे हैं, तो ये गोवंडी इलाके में जो सबसे ज़्यादा स्लम एरिया और सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, जिनके पास आधे लोगों के पास सर्वे पॉवर्टी, आधे लोगों के पास सर्वे पॉवर्टी नहीं है, आधों का सर्वे नहीं हुआ, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये SRA की ये जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, SRA जो है स्लम रेवोल्यूशन अथॉरिटी, SRA के स्कीम के अंदर में स्कीम होता है 3T10 का, जो स्कीम में जाते हैं हम लोग। इसके वास्ते पुरावे गवर्नमेंट का कोई भी हमारे को एक पुरावा चाहिए। वो आपके पास में अगर झोपड़पट्टी एरिया था, स्लम डिक्लेयर है, तो 2000 में एक सर्वे हुआ था, तो उस वक्त में सर्वे पावती दी गई थी। अब रही बात गवंडी की, गवंडी में कुछ हिस्सा माड़ा का है, कुछ हिस्सा MRDA का है, MMRDA का है, बाकी पूरा एरिया जो है कलेक्टर लैंड है। कुछ एरिया सॉल्ट डिपार्टमेंट का भी आता है, जो केंद्र सरकार के अंडर में है। अब BMC इज़ ए केयर टेकर, BMC हमारी केयर टेकर है, ताकि ये एरिया जो है हमारा BMC के अंदर में आता है, बना मुंबई महानगर पालिका के अंदर में। रही बात SRA की, कि उनका अगर उस घर से ताल्लुक़, जो घर में वो रहते हैं, जो झोपड़ी में वो रहते हैं, उनके पास अगर फोटो पास है तो भी उनको घर मिलना है। यदि अगर उनके पास में 2011 के पहले का 2001 से। सर ये बताइए, अभी कहना है जैसे अभी आपने कहा कि ये सर्वे पावती झूठी बनती है, उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सर्वे पावती का जो मसला है, सर्वे एक ही बार हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर में 2000 में। उस वक्त में जो सर्वे हुए थे, जिन जिन झोपड़े को सर्वे पावती का नंबर डाल के दी गया था, वही सच है। बाकी ये काला काम हो रहा है, ये लोगों को लूटने का काम हो रहा है। सब के सब सर्वे पावती बनती है डुप्लीकेट। अगर कभी हाल फिलहाल में 1-2 साल के अंदर में अगर कभी आपने बनवाई होगी सर्वे पावती, तो उसका कलेक्टर ऑफिस में जाकर आप इसके बारे में पूछ लीजिए कि वो उनके वहाँ पर मेंशन है या नहीं है। उनके सिस्टम पे मेंशन अगर है तो सच है, रियल आपको मिला है, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। एक और बात खुलासा करता हूँ, सर्वे आपके होश में सर्वे 2000 में हुआ, उसके बाद में कभी सर्वे हुआ? तो जब सर्वे तब 2000 में हुआ था, तो उस वक्त में सबको दिया गया था। अच्छा सर, ये आपकी बात काट के पूछना चाह रहा हूँ मैं सर, ये अभी रात्रि नगर के अंदर SRA की तरफ से जो सर्वे हो रहा है, वो किस चीज़ का सर्वे हो रहा है, क्यों? देखिए, SRA का सर्वे चालू है। ये SRA ने एक प्राइवेट कंपनी को इसका जवाबदारी दिया है कि आप इन एरियो के इतने इतने लोगों के सर्वे कीजिए। शासन के पास में कर्मचारी की कमी होने से, ऑफिसरों की कमी होने की वजह से उन्होंने उनका काम दूसरे को दिया गया है, तो वो प्राइवेट है, तो उनको सर्वे करने दीजिए, उनसे सर्वे करवा लीजिए। आप पूछते हो कि भाई इसका पावती है क्या, रसीद है क्या, आप उनसे पूछिए। आपका काम है, आपका हक है। अगर आपको होना चाहिए कि भाई सर्वे कर रहे हो तो हमारे कुछ एविडेंस चाहिए, कोई रिसीट होती है, कुछ होती, तो आप मांगिए उनसे। और ख़ास करके मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि SRA रिलेटेड अगर कुछ भी अगर काम हो तो हमारे से मिल सकता है। मैं आने वाले दिनों में SRA के बारे में मेरे SRA के अधिकारियों के साथ में एक यहाँ पर कार्यक्रम लेने वाला हूँ कि लोगों को मालूम ये पड़े कि SRA के अंदर किस तरीके से हमको पुरावे लगते हैं, SRA के अंदर हमारे क्या काम है, तो ये दलालों की छुट्टी हो जाएगी। मैं हर एक पब्लिक को SRA का अधिकारी 1-to-1 ऐसा, जैसे आज ये कैम्प हुआ है ना,
इसी तरीके से SRA के लिए मैं यहाँ पर ऑफिसर बुलाकर लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपको क्या लगता है कि ये ह्यूमन राइट्स गोवंडी क्षेत्र के अंदर काम कर पाएगी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। काम तो हम सभी करते हैं किसी न किसी तरीके से, NGO के थ्रू या फिर न्यूज़ चैनल के चलते, तो हम लोगों ने काफ़ी समय साथ में बिताया और एक साथ हमने काम भी किया। तो आज मैं ह्यूमन राइट्स में जुड़ी हूँ, तो इसकी देन मैं पूरी तरह से शबाना जी को बोलूँगी कि इनके चलते, इनके काम को देखकर मैं इनके साथ जुड़ी और मुझे पूरा भरोसा है कि ये बहुत आगे जाएंगी और इनके साथ हम सब आगे बढ़ेंगे और इसी तरह से बहुत सारे काम हम करते रहेंगे। बस इतना ही मुझे कहना है। देखिए, ऐसे कैंप तो सैकड़ों होते हैं, आप लोग ने भी कवर किया होगा, लेकिन हमारी ये कोशिश थी, मेरी गोवंडी मेरी जवाबदारी, ये हमारा स्लोगन है। और इस स्लोगन के तहत हमने लोगों के हर एक इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, KYC होता है उनका, तो वो पूरा करने की पूरी कोशिश करे हैं। जैसे आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, देन यू हैव पेंशन योजनाएं, जितने भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर्स को हमने अपॉइंट किया, हमने उनसे डिस्कशन किया, उसके बाद उन्होंने अपॉइंट करके हमारे पास दिया। अब ये हमने क्यों किया? वो इसलिए कि हर जगह, और ये तबका ऐसा है, दिस गोवंडी स्लम ऐसा है, हर कोई नहीं बीच में एजेंट को इतना पैसे अफोर्ड कर सकता कि कोई राशन कार्ड बना दे। नया आधार कार्ड बनाना है तो उसके लिए भी उसको पैसे देने होते। तो हमारी पूरी कोशिश थी कि इन लोगों को फ्री सर्विस मिले और ये डॉक्यूमेंटेशन सही होने से बहुत सारे जो आगे के काम हैं, आगे गोवंडी अगर तरक्की करता है, आज ये स्लम है, कल के लिए ये SRA जाता है, स्लम रिहैबिट होता है, तो डेफिनेटली वो उनके लिए बहुत मददगार होगा।